नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल द गुरुपथ में। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारा इस चैनल पर मुख्य लक्ष्य क्या होगा। जी, आपको बताया गया था कि इस चैनल के माध्यम से हम छात्र जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को आपके सामने रखेंगे तथा उसका निदान निकालने की कोशिश किया जाएगा। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में यह बताया था कि क्या विभिन्न समस्याएं होती हैं और किस स्तर की होती हैं। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज बात करेंगे कि छात्र जीवन में सही पेरेंटिंग या माता पिता का संतुलित व्यवहार कैसे होना चाहिए, और साथ ही हम इसमें बात करेंगे कि छात्र जीवन से जुड़ी हुई क्या समस्याएं होती हैं छात्रों की, तथा इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अभिभावक होते हैं उनकी अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं होती हैं और अभिभावकों का एक संतुलित व्यवहार क्या होना चाहिए छात्र जीवन में अपने बच्चों के प्रति, जिससे उनके बच्चों का सही विकास हो। तो आइए हम इन्हीं 3 प्रमुख बिंदुओं पर एक-एक करके चर्चा बात करते हैं अपने पहले बिंदु पे। जी हाँ, जो सबसे बड़ी समस्या है छात्र जीवन की, उन पे हम नज़र डालते हैं। देखिए, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और शायद हमें यह पता है कि आज के समय में बच्चे जो हैं अपनी समस्याओं को खुलकर अपने माता पिता या फिर अपने अभिभावकों के साथ नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके मुख्य वजहें हैं। तो उनमें से जो मुझे सबसे बड़ी वजह लगी है वो है संचार संबंधित समस्याएं, यानी बच्चों के अंदर इस समय इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं डेवलप हो पा रही हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि वो ना तो सही रूप से पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा पाते हैं या अपने शिक्षकों या फिर अपने दोस्तों के साथ सही से कम्युनिकेट यानी संचार कर पाते हैं, जिससे कि उनका विकास कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या मुझे नज़र आती है वो है भाषा संबंधी समस्या। जी, आपने सही सुना। देखिए क्या होता है, अगर मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूं और मुख्यतः पूर्वांचल क्षेत्र की बात करूं, तो हमारे यहाँ जो बच्चों की परवरिश होती है वह मुख्यतः या हिंदी में होती है या भोजपुरी में होती है। लेकिन आज के बदलते समय में क्या हो रहा है कि माता पिता उन्हें ज़बरदस्ती अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेज रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जिस बच्चे की परवरिश शुरुआती 7-8 साल हिंदी या भोजपुरी में हुई है, आप उसे अगर डायरेक्ट किसी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेज देंगे तो क्या आपको लग रहा है कि वह जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ समझ लेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। और इसकी वजह से सिर्फ उसे पढ़ाई लिखाई में दिक्कत नहीं आती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो उसका स्वभाव होता है वो बदलता है। क्योंकि उसे दूसरी भाषा में समझाया जा रहा है जो वो उससे पहले बहुत ज़्यादा परिचित नहीं था। तो ना वो सही से पढ़ पाता है, ना शिक्षकों से सही से बात कर पाता है, ना अपने दोस्तों से सही से बात कर पाता है, ना ही उस माहौल में पूरी तरह से ढल पाता है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बचना चाहिए। उन्हें बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक है उनको मातृभाषा में दी जानी चाहिए। और ऐसी बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा है, चाहे हम श्री अरबिंदो की बात करें या जीन जैक्स रूसो की बात करें, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े नाम हैं। हमने 2 बिंदुओं पे बात कर ली, और तीसरी बिंदु है हमारी जो कि शायद आज के टाइम में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। जी, यह है कि बच्चे आज के समय में अभिभावक से खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो शैक्षिक समस्याओं पे बात हो, सामाजिक समस्याओं पे बात हो, या फिर अपनी खुद की उनकी पर्सनल समस्याएं हों। और इसके पीछे हम सिर्फ यह नहीं कह सकते हैं कि बच्चे जिम्मेदार हैं। देखिए, शायद आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में माता पिता के पास वह क्वालिटी टाइम नहीं है जो कि बच्चे उनसे उम्मीद कर रहे हैं। क्वालिटी टाइम यानी 1 घंटा दिन का माता पिता अपने बच्चों के लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसमें वह बैठकर अपने बच्चों से शांति से बात करें, उनके जीवन में क्या चल रहा है वह जानने की कोशिश करें। अगर कोई समस्या या कोई किसी तरह की और दिक्कत है तो उसका समाधान देने की कोशिश करें। शायद यह चीज़ें जो हैं परिवार में कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। तो इससे हो क्या रहा है कि बच्चों को अगर कंपनी घर में नहीं मिल पा रही है जिसको वह ढूंढ रहे हैं, तो वह इसी चीज़ को बाहर ढूंढ रहे हैं, दूसरों के साथ उठ बैठ रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। और शायद कहीं ना कहीं जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसमें इस विषय का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे लगता है कि यह भी एक समाज में बहुत गौर करने वाली बात है कि शायद अभिभावकों को खुलकर दिन का कम से कम आधा घंटा अपने बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम। पिछले 3 प्रमुख बिंदुओं पे बात की, जो 3 समस्याएं थीं, कहीं ना कहीं अगर हम उन तीनों को मिला दें तो एक नई समस्या उत्पन्न होती है, और जिसको हम बोलते हैं मनोवैज्ञानिक समस्या। जी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम।
तो देखिए, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सिर्फ इन्हीं 3 वजह से होती हैं, कई और समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अगर हम शैक्षिक जीवन की बात करें तो कहीं न कहीं जो पिछले 3 बिंदुओं पर हमने बात की है, उनको जोड़ें तो उनकी वजह से बच्चों के जीवन में मनोवैज्ञानिक समस्याएं आती हैं। और यह इतनी बड़ी समस्या है कि इसके बारे में शायद जो नॉर्मल परिवार है और उनके अंदर के जो लोग हैं, वह बहुत ज़्यादा इन समस्याओं पे गौर नहीं करते हैं। देखिए, बच्चे जो हैं अगर खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, उनको पढ़ाई में समस्या हो रही है, उनको समाज में समस्या हो रही है, वो सही तरह से अपने आप को समाज में ढाल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनको बाहर से ज़्यादा आंतरिक दिक्कत होती है। जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तनाव, एंजाइटी, और इससे फिर बाद में उनको कई सारी और दिक्कतें होती हैं। जैसे उनका बिहेवियर जो होता है वो समाज में बैलेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि जो और हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं वह बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन अंदर से इंसान को खोखला बनाते हैं। तो यह ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। तो चलिए, इस भाग को यहीं ख़त्म करते हुए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जिसमें सुजीत जी आपको बताएंगे कि छात्र जीवन में अभिभावकों की अपने बच्चों से क्या उम्मीदें होती हैं और वह किस हद तक सही हैं। जैसा कि सुनील ने वीडियो के पहले भाग में छात्र जीवन से जुड़ी कुछ समस्याओं के बारे में बात की है, उसी क्रम में हम छात्रों से अभिभावकों की क्या अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे। अभिभावकों की जो छात्रों से अपेक्षाएं हैं, सबसे पहली अपेक्षा ये है कि जब छात्र का दाखिला विद्यालय में होता है तो उसका अभिभावक चाहता है कि छात्र उसका एक अच्छा अंक प्राप्त करे। अंक प्राप्त करने की ये मायने नहीं है कि छात्र अपना पूरी मेहनत को उसी क्षेत्र में लगाए। छात्रों का जीवन जो है अन्य किसी कार्यों में भी और सर्वांगीण विकास में भी, क्वालिटी एजुकेशन में भी और सारी गतिविधियों में भी लगाने का मन करता है। अभिभावकों को सिर्फ अंक के पीछे नहीं भागना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका छात्र किस दिशा में जाना समझना चाहिए कि अंक ही सब कुछ नहीं होता है। उनको समझना चाहिए कि छात्र का सर्वांगीण विकास ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभिभावक अपने बच्चों को समय का पाबंद बनाना चाहता है। बच्चों को समय का पाबंद बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को जो समय दिया गया है वो समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस भाग में हम लोग बात कर रहे थे कि जो माता पिता होते हैं उनको अपने बच्चों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं। तो इस संदर्भ में पहले बिंदु पर सुजीत ने बात करते हुए बताया था कि माता पिता बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अंकों पर, और उससे जुड़ी बातें सुजीत ने आपको बता दी थी। अब मैं दूसरे बिंदु पर चलना चाहूँगा, वो है समय का पाबंद बनाना। जी, आज के जो माँ बाप हैं वो बच्चों को एकदम समय का पाबंद बनाना चाहते हैं। वह क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बना देते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है उसी टाइम टेबल पर चले। देखिए, आपको यह समझना पड़ेगा कि हम इंसान हैं, और जो आप करना चाह रहे हैं बच्चों के साथ, वह उन्हें कहीं ना कहीं आप मशीन बनाना चाह रहे हैं। आप वह चाह रहे हैं कि आप एक तरह से कोडिंग कर दीजिए और बच्चे आपकी कोडिंग पे उस प्रोग्राम से बस आपके हिसाब से चलें। तो यह उनके आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं है। देखिए, ऐसा करके आप उन्हें किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन आप बात मानिए कि ऐसा करने से उनके जो दूसरे क्षेत्र का विकास है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और अगर वो क्षेत्र प्रभावित होते हैं तो मान के चलिए कि उनका जो एडजस्टमेंट होगा समाज में वह सही नहीं हो पाएगा। जैसा कि सुनील जी ने दूसरे बिंदु पे बात कर लिया है, तो हम तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। तीसरा बिंदु ये है कि छात्रों को, बच्चों को सिर्फ शैक्षिक जीवन से ना जोड़कर जो खेल हैं, खेल गतिविधियां हैं, शिक्षा का क्षेत्र है और संगीत का क्षेत्र है और डांस का क्षेत्र है और सामाजिक कार्य हो, बच्चों को उस पर भी मौका देना चाहिए। बच्चों को, अभिभावकों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो इन सब खेलों से जुड़ें और संगीत से जुड़ें, सामाजिक कार्यों से जुड़ें। वो अपना भी इसमें भविष्य बना सकते हैं, अपने भविष्य का विकास कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि छात्र जो बच्चे हैं को यह चाहिए कि बच्चे का जो शैक्षिक क्षेत्र से सीमित ना रखकर उसको अन्य क्षेत्रों में जिसमें उसकी रुचि है उस क्षेत्र में आगे बढ़ना देना चाहिए और उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिभावकों को यह चाहिए कि सिर्फ शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित न रखकर अन्य क्षेत्रों में भी उसकी रुचि को बढ़ाना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को शैक्षिक क्षेत्र तक सीमित न रखकर अन्य क्षेत्रों में भी भविष्य या फिर अवसर तलाशने का अवसर देना चाहिए। दूसरा भाग यहीं पे ख़त्म होता है। तीसरे भाग में हम ये बात करें कि बच्चों के प्रति माता पिता का जो संतुलित व्यवहार हो वह क्या होना चाहिए। हम वीडियो के आखिरी भाग की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि माता पिता का क्या एक बैलेंस बिहेवियर होना चाहिए बच्चे के एजुकेशनल लाइफ में। तो अगर हम बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत आती है अगर बच्चों को, तो वो अपना समय सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं, और शायद यहीं पे कहीं ना कहीं अभिभावक भी गलती कर बैठते हैं। अभिभावक क्या करते हैं कि बच्चों का टाइम टेबल खुद बनाते हैं।
ऐसा करने से उन्हें बचना चाहिए। उन्हें चाहिए कि बच्चों को सलाह दें और कोशिश करें कि बच्चा अपना टाइम मैनेजमेंट खुद करे, क्योंकि अगर बच्चा अपना टाइम मैनेजमेंट करेगा तो वो अपनी सारी गतिविधियों को ध्यान में रख के करेगा। और अगर आप उसके साथ बैठेंगे तो वह कोशिश करेगा कि उचित समय निकाल ले अपने पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, बाहर जाके खेलने के लिए, तो उससे एक उसके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस भाग के दूसरे बिंदु पर अगर बात करें तो वो है गोल को सेट करना। देखिए होता क्या है कि अभिभावक जो होते हैं वो एक आध 2 मिनट या 5 मिनट बच्चों से बात करके उसके जीवन भर का गोल एक ही दिन बैठ के सेट कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से अभिभावकों को बचना चाहिए। उन्हें पूरे जीवन का गोल ना सेट करके बच्चे के उस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर का गोल सेट करना चाहिए कि उसे साल भर कैसा पढ़ना है, और उसको भी पूरे साल भर का ना सेट करके हफ्ते हफ्ते का छोटा छोटा गैप दे के गोल को सेट करें। इससे क्या होगा, बच्चा थकेगा भी नहीं, और गोल छोटा अगर सेट करेंगे तो वो अगर गोल को सही तरीके से पूरा करता है तो उसे बीच बीच में आप प्रोत्साहित करते रहें। देखिए प्रोत्साहित करने के लिए आप उसे कुछ खाने को दे दें अगर वो अपना गोल कंप्लीट कर रहा है, या उसे शाबाशी दे दें, या अगर आप सक्षम हैं तो उसे कहीं बाहर थोड़ा बहुत घुमा फिरा दें। तो इससे क्या होगा कि बच्चा मोटिवेट होगा, और मोटिवेट होगा तो उसके लिए आप जो अगला लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो उसको वो खुशी खुशी एक पॉजिटिव सोच के साथ उसकी तरफ बढ़ेगा और उसको पूरा करेगा। आपको प्रयास यही करना चाहिए कि आप बच्चों के लिए गोल सेट करें, लेकिन वो छोटे अवधि के लिए सेट करें, जिससे बच्चा बोर भी ना हो और वह उसे एंजॉय करके अपने गोल को पूरा कर सके। आगे बढ़ते हुए अगर मैं तीसरे बिंदु पे बात करूं तो देखिए ऐसा अक्सर होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको पेरेंट्स किसी कोचिंग में भेज देते हैं पढ़ने के लिए, और फिर पेरेंट्स करते क्या, आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा बेटा जो है या बच्चा है या बच्ची है वह स्कूल भी जा रहे हैं और कोचिंग भी जा रहे हैं, तो वो अपना जो ध्यान होना चाहिए उनके एकेडमिक ग्रोथ पे उस पर वो पूरी तरह से हटा लेते हैं, और शायद यह कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। देखिए यह ठीक है कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, लेकिन आप समय निकाल कर उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में आप उससे पूछते रहिए। थोड़ा समय निकाल कर उसके साथ बैठिए कि देखिए बच्चा कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। इससे क्या होगा ना, बच्चे के ऊपर एक थोड़ा सा दबाव बना रहेगा कि हाँ हमारे माँ बाप हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हमको उनके हिसाब से भी चलना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ बच्चे के एकेडमिक ग्रोथ को ही नहीं देख सकते हैं, आप बच्चे की सारी हरकतों को मॉनिटर कर सकते हैं। मतलब आप बात बात में उससे पूछ सकते हैं कि उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब उसके मित्र कैसे हैं, उनका क्या सामाजिक बैकग्राउंड है, आपके बच्चे स्कूल में कैसा सामंजस्य बैठ रहा है, या उसका समाज में कैसी इमेज बन रही है। तो इस तरह से आप उसको हर तरह से कुछ समय बिताकर उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब इस भाग को मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं इस भाग का आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए आज के समय में मुझे जो बच्चों में सबसे बड़ी कमी नज़र आती है, जिसमें शायद पेरेंट्स बहुत हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, वो है आजकल के बच्चे प्रश्न पूछना बंद कर दिए हैं। देखिए जो आपकी जिज्ञासा होती है उसके बारे में आपके प्रश्नों से अंदाज़ा लगता है, तो आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा प्रश्न पूछे, चाहे पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे किसी दूसरे फील्ड से हो। आपका बच्चा अगर प्रश्न पूछ रहा है तो पहले तो आप घर पे उसके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए, कभी उसे ना मत करिए, क्योंकि अगर आप एक बार ना कर देंगे तो शायद दूसरी बार आपका बच्चा आप ही से प्रश्न ना पूछे। तो आप कोशिश करिए कि आपका बच्चा प्रश्न पूछे, उसके अंदर इस हैबिट को डेवलप करिए और उसको मोटिवेट करिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे, लेकिन अगली वीडियो डालने से पहले मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको किसी ऐसे व्यक्तित्व से मुलाकात करवाएंगे जो कि शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रखता है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है उनका। तो मुझे लगता है कि उनसे जब आप रूबरू होंगे तो शैक्षिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और उसका क्या निदान हो सकता है, इस संबंध में आप कहीं अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो, और मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि हमको सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा चैनल और ग्रो करे और हम अधिक से अधिक ज़रूरतमंद बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें।